हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। हम आज लेकर के आ गए हैं मैट्रिक्स का लेक्चर 5, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पिछले लेक्चर्स में भी हमने पढ़ रखा था इसको। तो इसमें टोटल 3 टाइप्स है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। 3 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। सेकेंड प्रॉपर्टीज एंड थर्ड प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। तो हम लोग का सेकेंड प्रॉपर्टीज दे रखा है यहाँ पे वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकेंड टाइप क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। तो इसमें भी हम लोग का 2 टाइप्स दे रखा है, ए और बी करके यहाँ पर मैंने दे रखा है। फर्स्ट टाइप में बोल रहा है ए इंटू में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यानी यहाँ पे इसको क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया है। यहाँ पे क्या कर दिया है? यहाँ पे बांट दिया है। यानी ए में बी से मल्टीप्लाई कर दिया है और ए में सी से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया है। तो हम लोग इसे एक क्वेश्चन के मदद से समझेंगे, एक एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसे समझेंगे। क्लियर? हम लोग इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, इसे हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग का ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है यहाँ पे? ए मैट्रिक्स हम लोग का क्या है? 3 2 1 0। ये हम लोग का ए मैट्रिक्स है। और क्या बोल रहा है? बी प्लस सी। तो हम यहीं पर जोड़ देते हैं। यानी बी मैट्रिक्स हम लोग का क्या है? 1 0 -2 7 5 3। और सी मैट्रिक्स क्या है हम लोग का? 8 2 1 -5 -6 0। हम लोग को इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है, तब जाकर के इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं इसे। फर्स्ट रो फर्स्ट रो, फर्स्ट रो फर्स्ट रो। जोड़ में हम लोग को क्या करना है? जोड़ में हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका ऑर्डर, यानी दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। यानी जितना रो में एलिमेंट्स है, इतना भी इस वाले मैट्रिक्स में भी रो में एलिमेंट्स है। यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें भी 3 एलिमेंट्स है और सेकेंड मैट्रिक्स के रो में भी क्या है? 3 एलिमेंट्स है। तो हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। इसे जोड़ते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा? 9 और ये क्या हो जाएगा? -1 और ये हो जाएगा -1। जोड़ दिया मैंने। फर्स्ट रो मैंने जोड़ दिया। सेकेंड रो जोड़ेंगे। यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब हम लोग को क्या करना है? इसको जोड़ देना है। क्या कर देना है यहाँ पे? सॉरी, मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। अब हम लोग को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। ए मैट्रिक्स है ये हम लोग का, और बी प्लस सी हमने जोड़ दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ पर जोड़ दिया। यानी ए मैट्रिक्स से बी प्लस सी में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं इसे। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 9 3 जा 27 प्लस में 9 2 जा 18। क्लियर है? 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। यहाँ पर 18 नहीं होगा, 4 होगा। 2 2 जा 4, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना है। तो 9 3 जा 27 और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम खेल खत्म। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा +4। क्लियर? इसका भी खेल खत्म। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। हम लोग का फर्स्ट रो का खेल खत्म। अब हम लोग को क्या करना है? सेकेंड रो लेना है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 9 1 जा 9 और प्लस में 0। ठीक इसी प्रकार ये भी हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस में 0। क्लियर? ठीक इसी प्रकार सेकेंड रो थर्ड कॉलम जो यहाँ पर दे रखा है, तो ये हो जाएगा -1 और +0। तो ये हम लोग का क्या मिल गया? ये हम लोग का मिल गया ये a इंटू में b प्लस सी इज इक्वल टू, इसे हम लोग जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। यहाँ पे +1 और ये हो जाएगा +3। ये 9 हो जाएगा -1 और -1। ये हम लोग का मिल गया। a इंटू में b प्लस सी हम लोग का मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है?
ए बी प्लस ए सी हम लोग को निकालना है। ए बी प्लस ए सी यानी कि ए बी पहले हम लोग ज्ञात करेंगे, फिर बी सी ज्ञात करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसके बराबर आएगा तो हम लोग का क्या होगा, एग्जाम्पल सही है। हम लोग जो एग्जाम्पल बना रहे हैं, जो क्वेश्चन हम लोग टेकअप कर रहे हैं वो क्या है, सही है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, क्योंकि अभी से मैं साफ करूंगा। चलिए अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ए बी प्लस ए सी। ए बी प्लस ए सी हमने यहाँ पर क्या ज्ञात कर रखा है, ए इंटू में बी सी, ए इंटू में बी प्लस सी। हम लोग ने यहाँ पे क्या ज्ञात कर रखा है, ए इंटू में बी प्लस सी। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए बी प्लस ए सी। तो हम लोग क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। करते हैं यहाँ पे ए बी, ए मैट्रिक्स क्या है हम लोग का, 3 2 1 0 1 0 और बी मैट्रिक्स क्या है हम लोग का, 1 0 -2 7 और 5 3। फर्स्ट रो फर्स्ट क्रम, गुणा का मल्टीप्लाई का वही नियम लगाना है, गुणा का क्या करना है, वही नियम लगाना है जो मैंने बताया है। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट क्रम, फर्स्ट रो फर्स्ट क्रम, 3 1 3, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक इसी प्रकार सेकेंड कॉलम लेंगे, -6 ये हो जाएगा +14। थर्ड कॉलम लेंगे, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा प्लस में 6। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड रो को लेंगे, सेकेंड रो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक 1 0 -2 और ये हो जाएगा 0 5 प्लस में 0। ये हम लोग का क्या निकल गया, ए बी मिल गया। हम लोग का क्या मिल गया, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये हम लोग का ए बी मिल गया। ए बी हम लोग का क्या मिल गया, 3 1 ये हो जाएगा 8 -2 और ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 5। हमने यहाँ पे ए बी निकाल रखा है, ए बी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ए बी निकाल दिया। अब हम लोग को क्या करना है, बी सी निकालना है, सॉरी ए सी निकालना है। अब हम लोग को यहाँ पे ए सी निकालना है और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम लोग ए सी निकालते हैं, ए सी हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ए बी हम लोग का मिल गया, हम लोग को क्या करना है, ए सी निकालना है। ए इंटू में बी प्लस हम लोगों ने निकाल रखा है ऑलरेडी पहले से। हम लोग को ए सी अब निकालना है, यानी ए इंटू सी। ए मैट्रिक्स हम लोग का क्या है, 3 2 1 0 और हम लोग को सी मैट्रिक्स हम लोग का क्या है, 8 2 1 -5 -6 0। करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट क्रम, वही नियम लगाना है, फर्स्ट रो फर्स्ट क्रम। 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। सेकेंड कलम लेंगे, सेकेंड कलम 3 1 जा 3 -10। थर्ड कलम लेंगे -80 और ये हो जाएगा प्लस में 0। क्लियर है। यहाँ पे सेकेंड रो को लेंगे, सेकेंड रो 8 प्लस में 0 1 प्लस में 0 ये हो जाएगा -6 प्लस में 0। ये हम लोग का ए बी ए सी मिल गया, हम लोग का क्या मिल गया, ए सी। ए सी हम लोग का क्या मिल गया, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा -7, 8 हो जाएगा ये 1 -18 ये -6। ये हम लोग का ए सी मिल गया। अब हम लोग को क्या कर देना है, ए बी और ए सी दोनों को जोड़ देना है, ए बी और ए सी को जोड़ देना है। जोड़ते हैं हम उसे, थोड़ा सा और साफ कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ए सी निकाल रखा है, चलिए। तो हम लोग को ए बी प्लस में ए सी यही हम लोग को निकालना है, जोड़ देते हैं हम। ए बी हम लोग का क्या है, 3 1 8 -2 21 5 और बी ए सी क्या है हम लोग का, ए सी 28 8 -7 1 -18 और ये -6। अब हम लोग को इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हम लोग का।
फर्स्ट रो यानी जो यहाँ पर हमने ए बी निकाल रखा है और ए सी निकाल रखा है, ये एक मैट्रिक्स हो गया। हम लोग क्या कर रखे हैं, इसको एक मैट्रिक्स निकाल रखा है। तो मैट्रिक्स को हम लोग को दोनों को जोड़ना है, यानी फर्स्ट रो जोड़ना है, तो रो सेम होना चाहिए। यानी ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा हम लोग का 1 और ये हो जाएगा 21 में से 18 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1। हमने यहाँ पर ए बी प्लस ए सी हमने क्या कर दिया, ज्ञात कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमने दोनों को बराबर निकाल दिया। हम लोगों ने दोनों को बराबर निकाल दिया, यानी ए इंटू में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसका ऑर्डर भी सेम है और जो इसमें एलिमेंट्स दे रखा है वो भी क्या है, सेम है। तो इसी प्रकार से इसको भी निकालना था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लेना। मैंने यहाँ पर बता दिया, बहुत ही इसमें कुछ नहीं है भाई मेरे, जोड़ गुणा वही करना है जो मैंने बताया। इसमें पिछले लेक्चर्स में भी मैंने बता रखा है, जोड़ वही जोड़ना है जो मैंने बता रखा है, वही मल्टीप्लाई करना है जो मैंने बता रखा है। अभी तक नहीं देखो आप लोग वीडियो, तो आप लोग जा करके पिछले लेक्चर्स को देख सकते हो, उसमें पूरा क्लियर है। और स्पेशल एग्ज़ाम के लिए है, आप लोग थंबनेल भी देखे होंगे तो वहाँ पर लिखा होगा स्पेशल एग्ज़ाम के लिए, तो इसे छोड़िएगा मत, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। एक्चुअली मैं चलाऊँगा प्रैक्टिस का क्लास मैं डालूँगा इस चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और जो भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है उसे शेयर भी कर देना, ताकि वो भी इसे सीख ले। और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों तक पहुँचने के लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो ये हम लोगों ने इसको क्लियर कर दिया। और यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी इंटू में सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए प्लस बी इंटू में सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये आप लोगों को प्रूव करना है। आप लोगों को मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलिए, तो हमने फर्स्ट नियम को हम लोग ज्ञात करनी है। अब सेकेंड नियम को आप लोगों को ज्ञात करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सेकेंड नियम क्या दे रखा है, ए प्लस बी इंटू में सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो ये आप लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन दे रखा है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। आप लोगों को सिर्फ इस नियम का प्रयोग करके आप लोगों को सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन। ये आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ये एक प्रैक्टिस के तौर पर भी है। आप लोग इसे ज़रूर कोशिश करना, आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है, आप ही लोग के लिए है। आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग के एग्जाम के लिए ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग अब चलते हैं थर्ड नियम पे। थर्ड नियम हम लोग का क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का थर्ड नियम हम लोग का क्या है, हम लोग उसे देखते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का थर्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने लिख रखा है, गुणन के तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। यहाँ पर इसका शर्त मैंने दे रखा है, आई इज इक्वल टू ए, आई इज इक्वल टू ए, यानी आई ए इज इक्वल टू ए, आई इज इक्वल टू ए, यानी ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये आई है क्या। आई भी ये एक मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स को प्रूव करता है, यानी अगर हम 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का बात करें तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का हो गया हमारा 1 0 0 1। ये हम लोग का एक आई मैट्रिक्स है, तो ये एक डायगोनल को भी प्रूव कर रहा है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स को भी बता रहा है। अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का बात करें, 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का, तो ये हो गया हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा 3 इंटू 3 ऑर्डर्स का आई का मान हो गया। देख सकते हो आप लोग, इसका डायगोनल सेम है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स को भी प्रूव करता है। तो आई आप लोग समझ गए कि आई यहाँ पर क्या बता रहा है, एक डायगोनल मैट्रिक्स को प्रूव कर रहा है। क्लियर है। यहाँ पर मैंने ए मैट्रिक्स दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ए मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पे। तो हम लोग समझते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे, तो आई का मान यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स दे रखा है। यहाँ पे हम लोग का ये जो मैट्रिक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है एग्जाम्पल में, 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स। तो हम लोग जो आई का मान यहाँ पर भरेंगे, जो आई मैट्रिक्स लेंगे वो भी क्या लेंगे, 2 इंटू 2 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स का लेंगे हम लोग। तो हम लोग लेते हैं
ये हमारा हो गया 1 0 0 1 और ए क्या है हम लोग का 1 2 3 5। क्लियर है? हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 1 प्लस में 0 और ये हो गया 3 प्लस में 0। ठीक इसी प्रकार सेकेंड रो को लेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 और ये हो जाएगा 0 प्लस 1, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस में 5, 0 प्लस में 5 हो जाएगा। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे 1 3 2 5 1 3 2 5। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक मैंने प्रूव भी कर दिया है, एक यहाँ पर मैंने प्रूव भी कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे, जो यहाँ पर ये प्रूव करना था आई ए इज इक्वल टू ए, आई इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है ये आई ए भी ए होना चाहिए और ए आई भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ए मैट्रिक्स को दिखा रहा है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स को दिखा रहा है। तो मेरा तो ए प्रूव हो गया। अब हम लोग को क्या चेक करना है, ए आई को, ए आई को मेरे को चेक करना है। तो हम लोग को ले लेते हैं ए मैट्रिक्स को, हम लोग 1 3 2 5 और 1 0 0 1। क्लियर है? 1 0 0 1 ले लिया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। करते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई। हम लोग का यहाँ पे ए आई, ये हम लोग का क्या हो गया, ए आई हो गया, ए आई मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हम लोग 1 होगा यहाँ पे, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3। क्लियर है? अब हम लोग सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 प्लस में 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस में 5, 0 प्लस में 5। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसे जोड़ देंगे 1 2 3 5। देख सकते हो जो ए आई भी है वो क्या है, ए के बराबर है। ए आई भी क्या है, ए के बराबर है, यानी कि ये तीनों जो है बराबर है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो मैंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा था वो क्या कर रहा है, इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग का जो भी आंसर निकला वो क्या है, सही है, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये जो यहाँ पर शर्त दे रखा है ये एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का है शर्त। तो हम लोग का ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो भी जितना भी थ्योरी था हमने उसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में और अगले लेक्चर्स में भी थ्योरी पढ़ेंगे मैट्रिक्स में, और भी बहुत सारे थ्योरी हैं। तो हम लोग अगले लेक्चर्स में मैट्रिक्स का ही थ्योरी पढ़ेंगे। तो भाई मेरे इस वीडियो को शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रखा है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।